नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और उनके बड़े भाई बलराम शेषनाग के अवतार। बलराम कितने शक्तिशाली थे इस बात से हर कोई परिचित है। भगवान श्री कृष्ण को जहां उनके मनमोहक मुस्कान और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, वहीं बलराम को उनके बल और गुस्से के लिए। लेकिन इतने शक्तिशाली होने के बाद भी आखिर क्यों बलराम महाभारत के युद्ध का हिस्सा नहीं बने? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिनों तक चला था। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन युद्ध से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो बहुत अधिक प्रचलित नहीं है, और उन्हीं में से एक है बलराम का युद्ध में शामिल न होने का कारण। दोस्तों, पांडव पुत्र भीम और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन दोनों के गुरु बलराम ही थे, और उन्होंने ही दोनों को गदा चलाने की विद्या सिखाई थी। बलराम को कौरव और पांडव दोनों ही बेहद प्रिय थे। ऐसे में जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ तो वे किसी का एक पक्ष लेकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। बलराम ने तो श्री कृष्ण से भी यही कहा था कि उन्हें भी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध में शामिल दोनों ही पक्ष उनके ही संबंधी हैं। दोस्तों, बलराम दुर्योधन को पहले ही वचन दे चुके थे कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और वे स्वयं शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसीलिए कृष्ण ने भी बलराम के वचन का मान रखा और युद्ध में शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर हिस्सा लिया। एक तरफ जहां महाभारत के युद्ध में छोटे बड़े राज्यों के सैकड़ों राजाओं ने हिस्सा लिया था, कौरवों के साथ कृष्ण की नारायणी सेना और 11 अश्वारोहिणी सेना थी, वहीं दूसरी तरफ पांडवों के साथ केवल 8 अश्वारोहिणी सेना थी। बावजूद इसके बलराम ने युद्ध न करने का प्रण लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में एक और घटना का वर्णन मिलता है। इसके मुताबिक युद्ध से पहले एक दिन बलराम पांडवों से मिलने पहुंचे। पांडवों को आशा थी कि वे अपना निर्णय बदल देंगे और युद्ध में उनके साथ शामिल होंगे, लेकिन बलराम ने दुखी मन से कहा, मुझे युद्ध में कोई रुचि नहीं है। ये लोग आपस में लड़कर मूर्खता कर रहे हैं। भीम और दुर्योधन दोनों मेरे ही शिष्य हैं। जिस तरफ कृष्ण है उनके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? इसलिए मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। दोस्तों, सनातन या हिंदू धर्म व भारतीयता के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको पूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो तो कृपया इस वीडियो में कमेंट करके मुझे अवगत कराएं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।